नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ठेका ले रखा है धर्म का और दिल्ली में ठेका ले रखा है बीजेपी ने। बीजेपी कहती है कि अगर हिंदू हो तो फिर बीजेपी के साथ रहो, यानी बीजेपी हिंदू है। ऐसा ही हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि अगर आप मुसलमान हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं हो तो आप मुसलमान नहीं हो। उमर अब्दुल्ला साहब न सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं बल्कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नवासे हैं। शेख साहब वही शेख साहब है जो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, बाद में उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री भी कबूल की, लेसर कबूल की। तो उमर साहब को तो वही खून है ना, पावर होना चाहिए, लेकिन किस मिकदार का पावर हो, क्या ये विकार वाला पावर है, क्या ये, मैं ये कहूँगा खून तो खून ही है। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको पता है ये ऐसी जमात है कि ये कश्मीरी की रग रग से मैं क्या कहूँ, जानते हैं हर कश्मीरी के कैसा हाउ देयर हार्ट बीट्स। पावर तो पावर है, मतलब पावर के नशे में कुछ भी चलेगा। मैं आपको कहूँगा, आपने अगर पीएचडी किया होगा, आपको मैं कहूँगा कि आप मैट्रिक का दोबारा एग्ज़ाम देंगे, आपको अपने ऊपर गिन नहीं आएगी। अगर बीजेपी के बारे में बात करें, क्योंकि बीजेपी कहती है हम कमल खिलाएंगे, लेकिन अभी तक कमल देखने को कहीं नहीं मिला। वो डल का कमल तो नेचुरली खिलता है वहाँ पर, टाइम पर आता है, टाइम पर, हर टाइम नहीं होता, वो एक टाइम पर्टिकुलर होता है, उस वक्त खिल जाता है। तो आपको लगता है बीजेपी का वक्त आएगा वादी कश्मीर में कमल खिलने का? उनका पहले वक्त देख लीजिए, जम्मू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मैं वादी कश्मीर में हूँ और आज मेरे साथ प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर है, साथ ही साथ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं मेरे साथ इमरान रज़ा अंसारी जी हैं। इनसे बात करते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो चाहे जम्मू और चाहे कश्मीर, ज़ोरों शोरों से उनकी तैयारियां हो रही हैं। पीपल कॉन्फ्रेंस से हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, जितनी भी मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूँ, आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले लगातार उनके लीडर जो हैं वो उन्हें खैराबाद कह रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वो जुड़े हुए हैं उन्हें अलविदा कहकर दूसरी पार्टीज़ में जा रहे हैं? देखिए, ये ट्रेंड तो जारी है पिछले तकरीबन एक महीने से, जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं। तो जाहिर है कि इसमें कंफर्टेबिलिटी की बात है कि कौन किस पार्टी में कंफर्टेबल है। एंड आई बिलीव कि थोड़ा सा इनको ये भी लग रहा है कि हमारी विनेबिलिटी कहाँ पर होगी। देखिए, आपको असल में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में जो सियासत हुई, जो पॉलिटिक्स पिछले 1-2 साल से चल रही है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ जो हमारे जो प्राइम पार्टीज़, जो सो कॉल्ड प्राइम पार्टीज़ जिनको कहते हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है या कांग्रेस है, उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ एक किस्म का ब्रांड किया है कि वो प्रॉक्सीज़ हैं बीजेपी के। तो मुझे लगता है कि एक ये भी बात है कि जो लोग निकल रहे हैं, अगर आपने देखा होगा, चर्निंग ज़्यादा अपनी पार्टी में हो रही है, उसमें से काफ़ी लोग बाहर आ रहे हैं। तो जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये अपनी पार्टी इज़ अ ऑफशूट ऑफ बीजेपी। तो ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ये वो सक्सेसफुल हुए हैं कि बहुत सारी पार्टीज़ को ब्रांड करने में कि ये प्रॉक्सीज़ है। जैसे कि हमारे बारे में भी कहा जा रहा था कि पीसीबी एक बीजेपी की एक ऑफशूट पार्टी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इलेक्शंस में जब इलेक्शंस हुए तो मुझे लगता है सब कुछ साबित हो गया कि कौन क्या है। अब जो लीडर्स निकल रहे हैं, तो मुझे जो लग रहा है, अगर आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे यही लग रहा है कि उनको लग रहा है कि जिन पार्टीज़ में वो हैं उनमें शायद विजिबिलिटी नहीं है और दे आर शेडिंग द लोड विच दे हैड ऑन देम एंड they joining different parties। शहजाद गनी लोंजी की बात करते हैं, आपने देखा कि वो पीएचडी के स्पोक्स पर्सन थे, लेकिन तब उनकी पार्टी पीसी पे पीपल कॉन्फ्रेंस पे जो है इल्ज़ाम नहीं आए हुए, बट जैसे ही उन्होंने उससे भी खैराबाद कहा तो उन्होंने कहा कि ये भी बीजेपी की विंग है। देखिए, ये मैं आपको, मुझे माफ़ कीजिएगा, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ठेका ले रखा है धर्म का और दिल्ली में ठेका ले रखा है बीजेपी ने। बीजेपी कहती है कि अगर हिंदू हो तो फिर बीजेपी के साथ रहो, यानी बीजेपी हिंदू है। ऐसा ही हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि
अगर आप मुसलमान हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं हो तो आप मुसलमान नहीं हो। तो उन्होंने एक किस्म का ये लोगों को इस जासे में फंसा लिया है। तो आई डोंट नो, आपको पता है किन सूरतों में सजाद गनी लोन साहब ने, अगर आप एक्चुअल बात करेंगे तो किन सूरतों में उन्होंने पीएचडी छोड़ा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से ये जो हाई हैंडेडनेस है कि हम हैं तो उसके बाद सब हैं, तो उस वक्त उनका वो भरम तो तोड़ना था, क्योंकि ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ये नोबडी इज़ यू नो लाइक सबसर्वेंट टू एनीवन। लाइक फारूक साहब, उमर साहब कह रहे हैं कि यहाँ हमारा ही चलना चाहिए और बाकी जो हमारे पीछे चलने चाहिए। आपने देखा होगा उसके बाद भी जब इलेक्शंस हुए, जब डीडीसी इलेक्शंस हुए, कितनी नीयत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बहुत जगह पर उन्होंने जो उनके अलायंस में थे, जैसे कांग्रेस था, पीडीपी थी, सीपीआईएम था वगैरह, उनने उनको सीटें दी, लेकिन प्रॉक्सीज भी साथ में उठा लिए। तो देखिए, हमारे में ऐसी सियासत नहीं है कि हमारी सियासत उसूली है, जब किसी को कहा कि हम आपको मैंडेट दे रहे हैं तो हम उस मैंडेट का पूरी तरह से आदर करते हैं, और यू नो बिहाइंड द बैक उसको छुरा नहीं डालते। जी, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको पता है ये ऐसी जमात है कि ये कश्मीरी की रग रग से मैं क्या कहूँ, जानते हैं हर कश्मीरी के कैसा हाउ देयर हार्ट बीट्स। तो मुझे लगता है कश्मीरी इज़ कंफर्टेबल विद देम। उमर अब्दुल्ला की एक स्टेटमेंट के बारे में आपसे बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा जब तक 370 वापस नहीं आ जाती, लेकिन आज वो गांदरबल से आ रहे थे और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कह रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है कि वो काम नहीं करेंगे, तो आज वही इलेक्शन कंटेस्ट। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब न सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं, बल्कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नवासे हैं। शेख साहब वही शेख साहब है जो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, बाद में उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री भी कबूल की, लेसर कबूल की। तो उमर साहब को तो वही खून है ना, पावर होना चाहिए, लेकिन किस मिकदार का पावर हो, क्या ये विकार वाला पावर है, क्या ये, मैं ये कहूँगा खून तो खून ही है। कमल फाजों में बहुत ज़्यादा बोलते हैं और सबको समझ आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। अच्छा, पावर तो पावर है, मतलब पावर के नशे में कुछ भी चलेगा। मैं आपको कहूँगा, आपने अगर पीएचडी किया होगा, आपको मैं कहूँगा कि आप मैट्रिक का दोबारा एग्ज़ाम देंगे, आपको अपने ऊपर गिन नहीं आएगी कि मैंने इतने साल जो अपनी जवानी के सर्फ किए हैं एक पर्टिकुलर मुकाम पर पहुंचने के लिए, एंड दे आर इन नो टाइम जस्ट थ्रोइंग मी डाउन। तो ये तो खून का असर है ना। जब प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर कबूल किया गया, तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं एलजी के राज में बकौले इनके, जैसे ये कहते थे कि पियोन में चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हुआ है कि कैसे पियोन, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। आई थिंक यू हैव अ गुड। जमात इस्लामी के बारे में बात करते हैं, वो जम्मू कश्मीर में बैन है, लेकिन अभी वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब ये पता चला है कि यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि यही डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कि यही जमहूरियत है कि उन्हें भी इलेक्शन कंटेस्ट करने दिया जाए। देखिए, सबको इलेक्शन कंटेस्ट करना देना चाहिए। देखिए, whosoever accepts that India is my nation, आप समझ रहे हैं ना, जो भी संविधान का कसम लेता है उसको इलेक्शन लड़ने के लिए आपको स्वागत करना चाहिए। स्वागत, इससे ज़्यादा क्या है? दे आर एक्सेप्टिंग द नेशन ऑफ इंडिया, दे आर एक्सेप्टिंग द रूल्स एंड लॉज ऑफ इंडिया। इससे बड़ी जीत कौन सी हो सकती है? इस तो सबको वेलकम करना चाहिए। चलिए वादी कश्मीर के बारे में बात करते हैं। अगर बीजेपी के बारे में बात करें, क्योंकि बीजेपी कहती है हम कमल खिलाएंगे, लेकिन अभी तक कमल देखने को कहीं नहीं मिला। वो डल का कमल तो नेचुरली खिलता है वहाँ पर, टाइम पर आता है, टाइम पर, हर टाइम नहीं होता, वो एक टाइम पर्टिकुलर होता है, उस वक्त खिल जाता है। तो आपको लगता है बीजेपी का वक्त आएगा वादी कश्मीर में कमल खिलने का? उनका पहले वक्त देख लीजिए, जम्मू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप वादी में इतनी जल्दी पहुँच गई, वादी में तो इतने स्टेक होल्डर्स है, पहले देख लीजिए उनका कमल जम्मू में खिलता है या नहीं खिलता है, उसके बाद हम बात करेंगे वादी की।
वादी की। अच्छा मुझे बताइए, अगर पीपल कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या मैनिफेस्टो लेकर आई है, क्योंकि लोग अभी देख रहे हैं कौन कौन सी पार्टी जो है किस किस मैनिफेस्टो के साथ आ रही है, तो आपका मैनिफेस्टो देखिए, क्या है? हमने पार्लियामेंट में भी कहा और हम इस वक्त भी कह रहे हैं, डिग्निटी डेवलपमेंट। डिग्निटी क्या है वो उस पर आप ध्यान दे दीजिए। हमें लेसर इंडियन ट्रीट नहीं कीजिए। वी शुड बी ट्रीटेड एट पार विद द पीपल ऑफ इंडिया। जो हमें जो लग रहा है, हमें लग रहा है कि जब दिल्ली हमारे को कुछ दे रही है, ये वो हमें एक किस्म की भीख दे रही है। नहीं, हम पार्ट ऑफ द इंडिया है, हमारा भी वैसा ही विकार, हमारी भी वैसी तुलना होनी चाहिए जैसे सारे हिंदुस्तान में सब हिंदुस्तानी लोगों की तुलना हो रही है। और डेवलपमेंट यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है, जो गारमेंट इदारे हैं, या अगर आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, अब वो सैचुरेट हो चुके हैं। हम ऐसी डेवलपमेंट करेंगे जिसमें इंडस्ट्री भी फूले और जिसमें हमारे जॉब्स भी क्रिएट हो, सो दैट वी कैन इन्वॉल्व एवरीवन इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू जम्मू एंड कश्मीर। एक सवाल मेरा रहेगा, मैं फ़र्स्ट टाइम कश्मीर में मैंने विज़िट किया, इससे पहले मैं नहीं आई, बट मैं कल हिस्टोरिक लाल चौक में गई, मैंने पोलो व्यू देखा और मैंने लोगों को रात के 12 बजे 11:30 बजे टहलते हुए देखा। तो मुझे बताइए कितना वास्ट डिफरेंस आया है वादी कश्मीर में। जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग जो हम देखते थे वो अभी नहीं देखने को मिली, लोग फ्रीली मूव कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। एज ए लीडर, एज ए वादी कश्मीर के रहने वाले, आप इस चेंज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। मैं हमेशा से कहता हूँ, आई कॉल स्पेड अ स्पेड। हाँ, ये है कि स्ट्रीट्स आर क्लीन, स्ट्रीट्स आर सेफ, बट ऑन द अदर हैंड we have problems in Rajouri, we have problems in Kathua, we have problems in Pir Panchayat. तो ये ज़रा आप खुद ही बैलेंस कर लीजिएगा। इट्स नॉट लाइक आप एक गोशे को ठीक करें। वहाँ देख लीजिए, जब हमारी गवर्नमेंट थी यहाँ ISIS, यहाँ अफ़गानी नहीं आते थे। आज जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी रिव्यूज़ हैं, जो सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि अफ़गानी भी यहाँ हैं डिफरेंट जगहों पर, और ISIS वाले भी डिफरेंट। वो हमारे वक्त में नहीं था। सो ये आप खुद देख सकती हैं, आप लाल चौक भी देख के आए, आप पोलो भी देख के आए, अब राजौरी के जंगलों में भी जाइए, कठुआ भी जाइए और यहाँ के जंगलों में भी जाइए, देख लीजिएगा कितना चेंज आ चुका है। चलिए, मैं अब आपसे यही पूछूंगी, आपको क्या लगता है कि अभी तक लोगों के दिलों में क्या है? एज ए कश्मीरी, यहाँ के रहने वाले, एज ए लोकल, लोगों के दिल क्या चाहते हैं? क्योंकि कश्मीरियों की अगर मैं बात करूँ, वो थोड़े साइलेंट हो गए हैं, लेकिन वो अंदर से क्या चाहते हैं, उनका दिल क्या करता है? कश्मीरी को आमतौर, जो आम कश्मीरी है उसको लगता है, और मुझे भी ये लगता है कि दिल्ली ने हमें ज़ोरदार थप्पड़ मारा है। किस शक्ल में मारा है? जैसे हमारी जो हमारी डिसएम्पावरमेंट होगी, जम्मू कश्मीर ताज हिंद, जम्मू कश्मीर अंडर LG, अंडर UT, यूनाइट, क्या बनाया हमें, क्या बनाया हमें? ये वही मैं कह रहा हूँ, आपको आसमान पर लेकर आपको ज़मीन पर गिरा दिया है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? लोगों को लग रहा है कि हमारी शनाख्त BJP की सरकार ने हमसे छीन ली है, और कश्मीरी चाहता है कि उसका विकार और उसका जो छीना गया है वो उनको वापस मिलना चाहिए। लगता है अलबत्ता ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल स्टेप बाय स्टेप। देखिए, वी वेलकम दैट यहाँ इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक केवियट है कि हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला, द होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह वादा किया, इट्स द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे आप मस्जिद में जाते हैं, चाहे मंदिर में जाते हैं, जब आप वचन लेते हैं, आप वचन पूरा करते हैं। तो हम अमित शाह साहब से कहना चाहते हैं कि अमित जी, आप अपना वचन पूरा कीजिए, जो कि आपने एक ऐसी जगह पर वो लिया है कि उसके ऊपर कोई सुप्रीम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अंसारी साहब। साफ तौर पर हमने इनसे बहुत बात की, और लोगों के दिलों में क्या है, क्योंकि जब से हम यहाँ पर हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं। लोगों ने काफ़ी चेंजेस के बारे में भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम साइलेंट हैं, बहुत से मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे। आई होप इस बार लोग जो हैं वो अपने घर से निकलेंगे और जिस सरकार को चुनना अपनी मर्जी से चुनेंगे, और उसी के बाद जो लोग चाहते थे कि उन्हें इतने लंबे समय के बाद में चुनी हुई सरकार मिले, उनके मसले मसाइल हल हो सकें, तो जिस तरह से लोग चाहते हैं। लेकिन पहले लोगों को वोट डालना होगा और लोगों को समझदार से और समझदार बनना होगा कि वो चुन किसे रहे।